हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी में एग्जैक्टली आज क्या हुआ। तो जैसे हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि 24,200 250 के नियर अबाउट मार्केट जाएगा। आज मार्केट ऑलमोस्ट 200 के नज़दीक गया है, लेकिन एग्जैक्टली मूवमेंट कैसे हुआ वो पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सुबह मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन अपने रेंज में ही हुआ, वहां से मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन 140 150 तक जा रहा था और वहां से एक शार्प डिक्लाइन आया। ये डिक्लाइन क्यों था? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट। जो फेड का पॉलिसी यूएस में आया, वहां पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, ये जो एक उनको एक इंडिकेशन आ रहा है, तो उसकी वजह से वहां के मार्केट गिरे थे। तो ये एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट ओपनिंग के बाद शायद अपना फ्लैट ओपन होगा, नहीं तो निगेटिव ओपन हो जाता, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ थी इसलिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। एक बार थोड़ा ऊपर लेके जाने की कोशिश किया, लेकिन इस पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि यूएस मार्केट बाकी सब निगेटिव है, तो ये डिक्लाइन जरूर आएगा ये लग रहा था। इसलिए हमने मॉर्निंग में यहाँ पे मैंने कोई बाय कॉल नहीं दिया या तो कॉल नहीं बाय किया। मैंने कोशिश किया जब मार्केट 1 घंटा हो चुका था तो पहले 1 घंटे का हाई लेके वहां का टॉप लॉस लेके मार्केट में रिवर्स ट्रेड लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमने पुट लिया था और मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा आया। और ये जो रेड लाइन है वो मैंने आपको कम्युनिटी पे भी शेयर किया था, तो वो था मार्केट में अगर इस लाइन को ब्रेक कर जाता तो मार्केट अच्छा गिर जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो यहां से हमने जो ट्रेड लिया तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने वो प्रॉफिट बुक करवाया था। और अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हम फ्रेश ट्रेड में एंट्री करेंगे, ये था। अदरवाइज फिर मार्केट ने क्या किया, रिज्यूम किया अपसाइड। तो जो ग्लोबल मार्केट का हैंगओवर था वो पहले लगभग पहले सेशन या तो 11 साढ़े 11 तक ये था, सब कुछ था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाइंग आया, वापिस साइडवेज हो चुका। मतलब ये जो था मार्केट थोड़ा कंफ्यूज था, ट्रेंड इंटैक्ट है लेकिन कंफ्यूज था। डेटा में भी ऐसा दिख रहा था कि 24,000 पे पुट राइटर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे, लेकिन 24,100 पे कॉल राइटर भी थे। तो रेंज बहुत नैरो हो चुका था और वो बिल्कुल जबरदस्त फाइट हुआ। और लास्ट के आधे 1 घंटे के बाद, मतलब लगभग 2:45-3 के नियर अबाउट मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ये जो अप साइड का मूवमेंट है ना, ये आइदर साइड हो सकता था। आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। हमारा ट्रेंड अप था इसलिए हम अप साइड में बैठेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो फाइट चल रहा था लगभग आधा घंटा, इतना तगड़ा फाइट यहाँ पे हुआ और अल्टीमेटली बाइंग आया मार्केट में। इंडियन मार्केट में अभी स्ट्रेंथ आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है और मार्केट ऊपर लेके गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, तो अभी हमारा मार्केट इतना निगेटिव नहीं रहेगा, बीच बीच में गिरेगा जरूर, लेकिन मार्केट में अच्छा रियल बाइंग आ रहा है। ये आज की ये जो लास्ट के आधे घंटे की मूवमेंट है ना, इसने बता दिया। क्योंकि ग्लोबल मार्केट जब निगेटिव है उसके बावजूद क्लोजिंग के वक्त अगर मार्केट में हमें बाइंग मिल रहा है तो ये मार्केट के लिए अच्छा संकेत रहेगा, ये आपको पहले नोट करना है। तो रियल स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि वॉर बंद हो चुका है तो अपनी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो लगभग यहाँ पे हमें फिजल आउट हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा हमें। तो फिर मार्केट बैक टू जो हमारा रियल फैक्टर है उस पर मार्केट आ जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ थी मार्केट में। आज साइडवेज बहुत हुआ है, ट्रेडिंग करने के लिए शायद ट्रेडर जो होगा वो डिस्टर्ब हुआ होगा, या तो दोनों साइड के ट्रेड मिल रहे थे, गलत ट्रेड हो चुका होगा। लेकिन मैं बोलो यहाँ पे मैंने सिंगल ट्रेड ट्राई किया, उसके बाद बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक बार डाउन साइड का एक 10-12 रुपए लेकर रेंज लेके मैं कोशिश करा था, यहाँ से ब्रेकआउट अगर नीचे गिरेगा तो नहीं हुआ, तुरंत एग्जिट करवा दिया और हमने आज कोई पोजीशन कैरी नहीं किया हुआ है। कल वापस में पोजीशन नया लूंगा, क्योंकि जो 23,900 का जो पुट राइटिंग हम कर रहे थे, बुल पुट स्प्रेड जो था हमारा, ऑलमोस्ट वो 40-50 रुपए पे आ चुका है। तो अभी उसमें ज्यादा प्रीमियम नहीं बचा था, तो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे बुक करने की कोशिश कर दी। जो मैं कल से बात कर रहा था तो वहां पे हमारा वो प्रॉफिट बुकिंग हो चुका था। तो ये बात थी। मैं 1 मिनट के लिए दिखा भी देता हूं आपको यहाँ पे। यस, ये जो था तो इसमें हमने 34,000 तक ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, तो ये यही प्रोसेस हमें करना है यहाँ पे। तो मोटा मोटी आपको क्या करना है कि मार्केट का जो रियल स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अभी बात करते कि कल के लिए हमें क्या करना है। तो कल ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है वो देखते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट ये बता रहा है कि जो 24,000 पे, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे
कॉल राइटर और पुट राइटर, जो अगर कल का वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, ये पूरा बड़ा लाइन था और मैंने बोला था कि यहाँ पे ये हटेंगे, ये भागेंगे, अगर ये हटेंगे तो मार्केट में रियल स्ट्रेंथ दिखेगा। तो ये कॉल राइटर एग्जिट कर रहा है और लगभग देखो -17 लाख, नियर अबाउट 17.76 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम हुए हैं। माइनस से मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब वो कम हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर का कन्विक्शन खत्म हो चुका है। तो मार्केट में यहाँ पे पुट राइटर हावी है। तो 24,000 एक बिल्कुल दीवार बन गई अभी मार्केट के लिए, ऐसा सोचो 24,000 मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। अगर कोई भी रीजन से नीचे मिल रहा है तो वहां पे मार्केट जरूर सपोर्ट लेके वापस उठेगा, ये समझो, ठीक है। अभी ये तो 24,000 बहुत लंबा हो गया, 170 के नियर अबाउट मार्केट क्लोज हुआ है। तो आप यहाँ पे 24,100 को भी देखेंगे तो भी समझ में आया। देखो तो यहाँ का भी कॉल राइटिंग बिल्कुल कम हुआ है, कल का लाइन से लेकर आज का लाइन बिल्कुल माइनस है। ये देखो ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी 14 लाख के नियर अबाउट कम हो चुका है। तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि ये भी अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो पहले 24,100 पे ही मार्केट में सपोर्ट मिलेगा। तो कल के लिए हमारे लिए क्या देखना है कि 24,100 के ऊपर जब तक मार्केट है तो हर डिप को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हम पकड़ेंगे और ऊपर मार्केट को लेके जाएंगे। अभी ऊपर कहाँ तक हमें मार्केट को एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो जो ऑलरेडी रैली जो था 23,900 से रैली जो मतलब 23,500 से वो रैली स्टार्ट हुआ, बीच में वापस एक बार सेल ट्रेड मिला, वापस ऊपर आया। तो वो जो बड़ा रैली मार्केट में लगभग 700-800 पॉइंट का हो चुका है। तो अभी मार्केट कहाँ तक जा सकता है हमारे लिए, तो इमीजिएटली हम 200-250 तो बोल रहे हैं। तो कल भी अगर मार्केट वहां पे जाता है तो 250 तो हो जाएगा, कोई इतना बड़ी रेंज नहीं है। अभी मार्केट में 100 पॉइंट बाकी हुआ है, तो ये 200 पे यहाँ पे है। लेकिन साथ में पुट राइटिंग का भी डेटा बढ़ रहा है। तो 24,200 भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं है, वो था थोड़ा बहुत रुकेगा, लेकिन 24,200 तो कल काट देगा मार्केट। तो मेन जो अभी मार्केट में रजिस्टर आ रहा है वो 24,500 पे। तो जो हम 200-250 बोल रहे थे वो डन है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हर डिप को बाय करके हम 24,500 का ट्राई करेंगे। शायद ये करंट कल का एक दिन सेशन तो कल नहीं होगा, कल 250 के नियर अबाउट मार्केट क्लोज होता है, 300 हो जाता तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और फिर नेक्स्ट वीक 24,500 मार्केट में आ सकता है। तो यहाँ पे अभी दिख रहा है 24,500 पे। 23 जून का जो एक डेटा मैं देख रहा हूँ, मतलब मंगलवार की मैं बात कर रहा हूँ, तो मोटा मोटी 24,500 भी अगर मार्केट आपको दिख जाए तो मार्केट में इनर स्ट्रेंथ दिख रहा है। जब तक 24,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन है, मार्केट में शॉर्ट करने की सोचना नहीं है। मार्केट में हर डिप को हमें बाय करना है, ये सिग्नल डेटा बता रहा है। और डेटा हमेशा मार्केट में डायनामिक होता है, चेंज होता है, तो कभी भी वो आप लाइव में वो देखते रहना है, ठीक है। और जो मंथली एक्सपायरी है जो नेक्स्ट वीक में आएगा, उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आएगा। मंथली एक्सपायरी में बड़ा कन्विक्शन रहता है क्योंकि पूरे महीने का पोजीशन बनता है। तो 24,000 पे अभी भी डेटा है, ठीक ठाक है, लेकिन उसमें भी जो आज कॉन्ट्रैक्ट कम हो चुके हैं, तो 37,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी कम हुआ है। और यहाँ पे लगभग 5-5.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े 24,000 पे। तो ये दिखा रहा है कि 30 जून तक भी 24,000 के ऊपर मार्केट रहेगा, ये डेटा यहाँ पे बता रहा है। ये कन्विक्शन मार्केट में यहाँ पे आ रहा है। तो ये बड़ा रेंज हमें फॉलो करना है। एक बार मार्केट 24,100 के नीचे भी आ जाए, लेकिन 24,000 मार्केट नहीं ब्रेक करेगा। 30 जून के एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है उससे ये बता रहा है। और ऊपर के साइड में हमें कहाँ पे डेटा दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 24,500 बीच में कोई भी ज़्यादा बड़ा रजिस्टर नहीं है। तो लग रहा है कि 30 जून तक हम मार्केट में 24,500 अचीव कर लेंगे और उसी के नियर अबाउट मार्केट एक्सपायर करेगा, ठीक है। तो अभी तो 18 तारीख है, तो 10-12 दिन बहुत ज़्यादा आगे का सोच रहे हैं हम, लेकिन एक मोटा मोटी मार्केट में एक सेंस होना चाहिए। इसका मतलब हम इंट्राडे में शॉर्ट सेल नहीं करेंगे या तो 1-2 दिन मार्केट में डाउन ट्रेंड मिलेगा तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हम बोथ साइड ट्रेड करते हैं, जो मार्केट में अपना लेवल आता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आज के लिए ही बात करो, अगर सपोज दैट मार्केट में ग्लोबल न्यूज़ की वजह से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड ट्राई किया था और वहाँ पे लिखा था कि भाई ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड ले रहे हैं हम, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप है, लेकिन ये लग रहा था कि एक बार जरूर गिरावट करेगा मार्केट, और ये हुआ। लेकिन मैंने उससे वहीं पे आपको कम्युनिटी में भेजा होगा, देखो कि अपडेटेड लेवल भेजा था, ये रेड लाइन मैंने ड्रॉ करके दिया था। ओके, तो ये जो लाइन है इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता, अभी लगभग इसने लो किया था 24,036-37 और ये लाइन ड्रॉ किया था 24,034 को, तो 3-4 रुपए बचा और वहीं से मार्केट शार्प यहाँ पे ये रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाता तो यही मार्केट हम 24,000 पे देखते आज।
तो लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि यही से बाइंग आएगा ये समझ में आ रहा था, और बिल्कुल लास्ट के 1 घंटे में, आधे घंटे में जो मार्केट में बाइंग आया हुआ है ये कॉन्फिडेंस दे रहा है शायद कल गैप अप भी कर जाए, लेकिन पोजीशन कैरी नहीं किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी 23,900 में 3 दिन से कैरी कर रहा था, तो अभी 10, 20, 25 रुपए के लिए उसको कैरी करने में मतलब नहीं था। कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुक करना है, हर चीज आप कवर करेंगे, हर मूव आपको मिलेगा ये नहीं देखना है। आप मार्केट में से जितना निकाल पा रहे उसको निकालो और बात खत्म करो। अगला ट्रेड देखेंगे, कल मार्केट अगर आता है तो कल मार्केट फ्रेश एक डिप कभी भी देगा दिन के दौरान। जब भी मार्केट मुझे 24,150 और 130 के नियर अबाउट अगर कहीं मिल जाता है, 124 है और 150 में बोलो, क्योंकि 24,100 पे मार्केट में पुट राइटिंग खड़ा हुआ है, तो मार्केट जब नीचे आएगा तो 150 के नियर अबाउट 130 मैक्सिमम आ सकता है, जैसे हमने आज ये जो डीप देखा है ना सेम तरीके से। तो जैसे ही वो डीप मिलेगा ना तो फिर मैं उसको चॉइस करूंगा, मैं एक अपॉर्चुनिटी रहेगा मेरे लिए मार्केट में लॉन्ग करने के लिए। फिर लॉन्ग कैसे कर सकते हो, कोई ऑप्शन बाइंग कर सकता है, या तो जो हम स्प्रेड यूज करते हैं, तो मोटा मोटी मैं ज्यादातर स्प्रेड यूज करता हूं, तो स्प्रेड यूज करके आप मार्केट में लॉन्ग कर सकते हैं। क्रेडिट स्प्रेड करेंगे या तो डेबिट स्प्रेड करेंगे, तो बात अच्छा क्रेडिट में क्या होता है कि मार्केट साइडवेज भी हो जाए तो भी प्रॉफिट आता है, तो इसलिए मैं ज्यादा प्रीफर क्रेडिट स्प्रेड को करता हूं। थोड़ा रिस्क रहता है मार्केट में, मतलब 10,000 प्रॉफिट मिलेगा तो 12, 13, 15 हज़ार रुपया लॉस दिखाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो क्योंकि हम मार्केट में एक्सपायरी तक वेट ही नहीं करते। अगर हमारे ये सेल पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोज हो जाए तो हम वो स्प्रेड में से एग्जिट कर जाते हैं। तो वो बड़ा लॉस दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और पर लॉट हम ये सेल पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो हमें एग्जिट कर लेना होता है, तो हमें वो बड़े लॉस तक वेट ही नहीं करना होता है, तो हमें क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा बेनिफिशियल लगता है, ये चीज है। अदरवाइज आप डेबिट स्प्रेड लेके कॉल बाय और कॉल सेल करके भी मार्केट में तेजी कर सकते हो, वो चीज ज्यादा बेटर है। देखो नेकेड ऑप्शन बाय करने से अच्छा आप डेबिट स्प्रेड यूज करो अगर आपके पास मार्जिन का इशू है, और अगर ठीक ठाक मार्जिन है 50-60 हज़ार रुपए है तो क्रेडिट स्प्रेड ही ट्राई करो, तो वो ज्यादा सेफ रहेगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। मार्केट अगर बीच बीच में ऐसा गिरता भी है ना तो आपका जो प्रीमियम रहता है, जो पुट बेच कर रखा उसका प्रीमियम उतना नहीं बढ़ता। अगर मार्केट में रियल ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड पूरा चेंज हो रहा है, स्ट्रेंथ मार्केट में चेंज हो रहा है, तो ही फिर वो आपको एग्जिट करवाता है। तो वो मार्केट में मतलब ट्रेड लेके प्रॉफिट में रुकने के लिए अलाउ करता है। देखो अल्टीमेटली मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो ट्रेड लेके रुकना पड़ेगा बीच बीच में। देखो अभी 2-3 दिन से हम जो बात कर रहे हैं तो मार्केट क्या हो रहा है, अभी 23,900 से हम मार्केट में आ रहे थे। अगर 2-3 दिन आप रोज वीडियो देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहां से हम डेली मार्केट, ये बीच में नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, हम बोल रहे कि मार्केट का ट्रेंड का अप है ओके, लेकिन बीच में ये जो नीचे आएगा उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो वो जो सेंटिमेंट है उसके लिए आपको क्रेडिट स्प्रेड ट्राई करना चाहिए हमेशा, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी तो चॉइस आपकी है, आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में उतरेंगे तो मार्केट रिवॉर्ड देता है, ये आपने समझना है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे मैं रुकता हूँ, ये लेवल हमें कल फॉलो करना है। एनालिसिस कैसे लग रहा है, वीडियो कैसे लग रहा है, जरूर कमेंट में मेंशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आपका व्यू क्या है कल का, और ये कल का एक दिन है और बाद में नेक्स्ट वीक है, तो अभी कल के लिए मार्केट में आप क्या सोच रहे हैं, कितना ऊपर जा सकता है या तो डाउन होगा, तो क्या लग रहा है आपको, आपका व्यू कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच।